हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गति के दूसरे वीडियो में, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कि दूरी किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूरी और विस्थापन का गुण जानेंगे। उसके बाद दूरी तथा विस्थापन में अंतर जानेंगे और एक सामान्य गति और असामान्य गति में क्या अंतर है, क्या एक सामान्य गति और असामान्य गति क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने गति किसे कहते हैं ये जाना था, गति का मात्रक, गति का राशि कौन सा होता है, गति का राशि जाना था, गति के कितने प्रकार होते हैं, प्रकार टाइप्स जानने थे उसके। चलिए दोस्तों, अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो रिक्वेस्ट है आप देखने के बाद ये वीडियो देखें। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं, आगे देखते हैं कि दूरी के बारे में। हाँ जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि दूरी। ठीक है, दूरी किसे कहते हैं भैया, दूरी किसे कहते हैं। तो सिंपल सी इसे हम जानते हैं, सिंपल से इसे हम कह सकते हैं किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की वास्तविक पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। पहले लिख देता हूँ परिभाषा, उसके बाद मैं इसको बोर्ड पे समझाऊंगा। ठीक है, पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। इस तरह किसी वस्तु, समझिएगा, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम, ठीक है, प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच, अंतिम स्थिति के बीच की वास्तविक, ठीक है, वास्तविक स्थिति का वास्तविक पथ, पथ मतलब क्या होता है, रास्ता, वास्तविक पथ की लंबाई, वास्तविक पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की वास्तविक पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। अब भैया आ जाएगा, अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आता तो देखिए एग्जांपल में समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए, आप मान लीजिए अभी कहाँ पर हैं, आप मान लीजिए अपने घर पर हैं। ठीक है, घर पर हैं और आपको, आप यहाँ से, और आपका यहाँ पे क्या है, आपका यहाँ पे स्कूल है, समझिएगा। आप यहाँ पे घर पे हैं और ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है। आप घर से स्कूल चलते हैं। ठीक है, आप स्कूल चलते हैं तो ऐसे, मतलब मान लीजिए ये क्या है, पथ है। ठीक है, पथ मतलब ये पथ है, पथ मतलब रास्ता है। ठीक है, आप इस रास्ते से चलते हैं। ठीक है, तो ये जहां से आप चलना प्रारंभ किए, ये आपके क्या हो जाएगी, प्रारंभिक स्थिति हो जाएगी। ठीक है, प्रारंभिक स्थिति हो जाएगी। ठीक है, जहां से आप चलना प्रारंभ करेंगे वो आप प्रारंभिक स्थिति हो जाएगी, और जहां पर आप आकर रुके वो क्या हो जाएगी, आपकी अंतिम स्थिति हो जाएगी। ठीक है, जहां आकर आप रुके, जहां से आप चलना प्रारंभ किए उसे हम प्रारंभिक स्थिति, और जहां से आप आकर रुके उसे हम क्या कहते हैं, अंतिम स्थिति कहते हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, देखिए किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु या व्यक्ति भी आप कह सकते हैं, किसी वस्तु या व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति, और देखिए प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति। ठीक है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, परिभाषा आप देखिए समझिए, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की, ठीक है, के बीच की वास्तविक, ये क्या है, वास्तविक पथ है कि नहीं, वास्तविक पथ की लंबाई, इसकी, सॉरी,
इसकी लंबाई जो है वास्तविक पथ की लंबाई जितनी है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक पथ की लंबाई दूरी कहलाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे दूरी किसे कहते हैं। दूसरा आता है विस्थापन। ठीक है, दूसरा आता है इसमें। अब हम देखते हैं विस्थापन किसे कहते हैं। विस्थापन, ठीक है, विस्थापन। देखिए दूरी आप समझ गए तो विस्थापन भी आप समझ जाएंगे। विस्थापन बहुत आसान है, ठीक है, दूरी से ही लगभग मैच खाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ नहीं, इसमें यही कहेंगे किसी वस्तु की विस्थापन समझिएगा क्या है, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, क्या प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की क्या न्यूनतम दूरी, हम क्या करेंगे न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी मतलब कम से कम क्या न्यूनतम पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, पथ की लंबाई को हम विस्थापन कहते हैं। इसमें क्या कहेगा वास्तविक पथ की लंबाई, विस्थापन में क्या कहेंगे न्यूनतम पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। सिंपल सी इसका परिभाषा लिख दिया जाता है, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम मतलब क्या कम, न्यूनतम पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं विस्थापन किसे कहते हैं, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की, देखिए इसमें क्या आ गया न्यूनतम पथ की लंबाई, न्यूनतम पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। इसमें क्या कहा गया है वास्तविक पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दूरी कहते हैं। तो ये क्या हो गया, ये दोनों के बीच की क्या हो गया, ये न्यूनतम हो गया, न्यूनतम पथ हो गया। और ये क्या हो गया, ये इसका वास्तविक क्या हो गया, वास्तविक पथ हो गया। तो आपको उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि दूरी और विस्थापन किसे कहते हैं। अब इसमें दूरी और विस्थापन में रिलेशन समझते हैं। ठीक है, कि दूरी और विस्थापन का क्या संबंध है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, एक मिनट। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो फ्लैश लाइट होता है उसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं दूरी तथा विस्थापन में संबंध, मतलब रिलेशन इन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दूरी और विस्थापन में क्या हो जाएगा, क्या संबंध हम देखेंगे कि दूरी और विस्थापन में क्या क्या संबंध है। तो सिंपल सी दूरी और विस्थापन में यही संबंध है कि जो विस्थापन होता है ना, विस्थापन ये कभी भी क्या हो गया, कभी भी दूरी के बराबर होगा या दूरी से कम होगा। ये जिधर रहता है इसका मतलब यही, पहला रिलेशन यही है। क्या विस्थापन जो होगा ये दूरी के बराबर होगा, इक्वल होगा, या विस्थापन क्या होगा दूरी से कम होगा, विस्थापन कम होगा किससे, दूरी से कम होगा। यही इसका पहला संबंध है। दूसरा संबंध हम जानेंगे कि विस्थापन, ठीक है, विस्थापन और दूरी, विस्थापन और दूरी के अनुपात। ठीक है, विस्थापन और दूरी का अनुपात किसके, एक के
एक के क्या होता है, एक के बराबर या एक से कम होता है। दूरी और विस्थापन का अनुपात एक के बराबर या एक से क्या होता है, कम होता है। कौन कम होता है, विस्थापन और दूरी एक से कम होता है, यही इसके क्या है, संबंध है। ठीक है, तो इतना संबंध देख लिया जाएगा। अब इसके गुण देखा जाए कि भैया दूरी और विस्थापन के कौन कौन से गुण है। तीसरा, ठीक है, ये दूसरा था। तीसरा आप देखा जाएगा दूरी तथा विस्थापन का गुण। ठीक है, दूरी और विस्थापन का गुण देखा जाएगा। तो सबसे पहला इसका गुण है क्या, सबसे पहला इसका गुण है कि दूरी एक क्या है, अदिश राशि होती है। दूरी एक क्या होती है, अदिश राशि होती है। दूसरा, अब भैया अदिश क्यों होती है, क्योंकि दूरी में क्या होता है, केवल परिमाण होता है। ठीक है, जिसमें केवल परिमाण होगा वो क्या होगा, अदिश राशि होगा। और जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होगा वो क्या होगा, एक सदिश राशि होगा। ठीक है, तो दूरी एक क्या है, अदिश राशि है। जबकि विस्थापन, ठीक है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि होता है, सदिश राशि होता है। ठीक है, विस्थापन क्या होता है, एक सदिश राशि होता है, जिसमें क्या होता है, दिशा, ठीक है, दिशा तथा परिमाण। देखिए परिणाम लिखा गया, सॉरी, परिमाण क्या होते हैं, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, उसे अदिश सदिश राशि कहते हैं। विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है, और दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। इसे हम कभी भी याद रखेंगे, क्योंकि कोई भी यही पूछेगा कि दूरी कौन सी राशि है, तो हमें याद रखना है कि दूरी एक क्या है, अदिश राशि है। चलिए अब अगला हम पढ़ते हैं दूरी और विस्थापन में अंतर, कि क्या दूरी और विस्थापन में क्या है, क्या डिफरेंस है। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंट है, ठीक है, अंतर क्या है उन दोनों में, दूरी और विस्थापन में, ये आप हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दूरी और विस्थापन में कौन कौन से अंतर है। तो सिंपल सी हम लिख लेते हैं, दूरी तथा विस्थापन में अंतर, दूरी और विस्थापन में अंतर। तो सबसे पहले दो हेडिंग बनाए थे भैया कि अंतर क्या है, तो दूरी हो जाएगा, इसका दूरी हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा विस्थापन। ठीक है, दूरी और विस्थापन। तो भैया सबसे पहला आता है दूरी का। तो दूरी भैया कहते किसे हैं, अंतर से शुरू यही होगा कि भैया दूरी कहते किसे हैं, तो प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक, याद रखेंगे, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की वास्तविक पथ की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। ठीक है, दूरी कहलाती है क्या, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की वास्तविक पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। और इसमें हम क्या जानते हैं कि इसमें सबसे पहला होगा कि प्रारंभिक स्थिति
तथा अंतिम प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम पथ की लंबाई क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। ठीक है, दूरी और विस्थापन में सबसे पहला अंतर यही है कि क्या कहलाता है, इसमें वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, इसमें न्यूनतम पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूसरा इसमें अंतर यह होगा, दूरी क्या है? हम जानते हैं कि दूरी एक सदिश राशि है। सॉरी, दूरी ये क्या है? अदिश राशि है। जबकि विस्थापन ये क्या है? इसका अंतर ही तो है। विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है, तीसरा इसका अंतर यह हो जाएगा, दूरी सदैव धनात्मक मतलब क्या? पॉजिटिव, धनात्मक होती है। जबकि विस्थापन जो है, विस्थापन ये क्या? विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, ये तीनों हो सकते हैं। धनात्मक विस्थापन क्या होता है? पॉजिटिव, निगेटिव और शून्य, मतलब धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकते हैं विस्थापन। परंतु जो ये दूरी है, दूरी क्या होगा? कभी भी धनात्मक होगा। अगला इसका हो जाएगा कि दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकता। दूरी कभी भी क्या? शून्य नहीं हो सकता। जबकि विस्थापन क्या हो सकता है? विस्थापन शून्य हो सकता है। क्या हो जाएगा? विस्थापन शून्य हो सकता है परंतु दूरी शून्य नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? इसके अंतर है, इसके अंतर है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक सामान्य गति और असामान्य गति किसे कहते हैं। इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, इसे याद करना पड़ेगा, तो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, दूरी एक सामान्य गति और असामान्य गति में क्या अंतर है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि असामान्य गति, समान गति और दूसरा क्या? दूसरा हम जानेंगे असामान्य गति। ठीक है भैया, सामान्य गति और सामान्य गति क्या होते हैं? तो सिंपल सी आप समझ लीजिए कि सामान्य गति पहले किसे कहते हैं? सामान्य गति किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ जो परिवर्तन होता है, किसी वस्तु की स्थिति में सामान्य समय में सामान्य परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक सामान्य गति कहते हैं। और असामान्य गति किसे कहते हैं? किसी वस्तु की स्थिति में सामान्य समय में असामान्य परिवर्तन होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं?
असामान्य गति कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी हम लिख लेंगे इसका परिभाषा कि किसी वस्तु, अभी मैं इसे समझाऊंगा, किसी वस्तु की स्थिति में समान समय में समान परिवर्तन हो उसे समान गति कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु की स्थिति में सामान्य समय में सामान्य परिवर्तन हो उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य गति कहते हैं। जैसे समझने के लिए देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल में आप इसे उदाहरण के समझ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो क्या किया, कोई व्यक्ति है, ये क्या है, ये रास्ता है। ठीक है, ये रास्ता है, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए यहाँ से चलना ये चलना प्रारंभ किया, तो ये यहाँ से यहाँ तक 60 मिनट में इसने 60 किलोमीटर की यात्रा तय की। ठीक है, 60 किलोमीटर की यात्रा तय की। उसके बाद फिर से पुनः चलना प्रारंभ किया, फिर से 60 मिनट में फिर से 60 किलोमीटर की यात्रा तय की। देखिए 60 मिनट में 60 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहा है, फिर से 60 मिनट में 60 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहा है। तो इसके मतलब क्या हुआ कि स्थिति में सामान्य समय में, देखिए समय क्या है, समय देखिए सामान्य समय है कि नहीं, 60 सेकेंड में। देखिए यहाँ पे भी 60 सेकेंड, यहाँ पे समय समान है। ठीक है, तो समान समय में सामान्य परिवर्तन हो, देखिए सामान्य परिवर्तन हो रहा है ना, एक बराबर परिवर्तन हो, तो ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, सामान्य गति कहते हैं। असामान्य गति किसे कहते हैं, असामान्य गति किसी वस्तु की स्थिति में समान समय में समान परिवर्तन हो उसे असमान गति कहते हैं। ठीक है, कैसे कहते हैं, किसी वस्तु की स्थिति में सामान्य समय में असामान्य परिवर्तन हो, सॉरी सामान्य परिवर्तन लिख दिए हैं, यहाँ पे क्या हो गया, स्थिति में असामान्य परिवर्तन हो उसे हम क्या कहते हैं, असामान्य गति कहते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है, मान लीजिए क्या है, ये रोड है, ये क्या है, रास्ता है। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ किया, फिर से 60 मिनट में ये क्या कर रहा है, 60 मिनट में ये 50 किलोमीटर की यात्रा तय किया। ठीक है, 60 मिनट में 50 किलोमीटर की यात्रा तय किया, फिर से 60 मिनट चला तो इसने क्या किया, 40 किलोमीटर की यात्रा तय किया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो सामान्य समय में, समय तो सामान्य है, परंतु इसकी स्थिति में अलग अलग परिवर्तन हो रहा है। देखिए सामान्य समय में सामान्य, देखिए असामान्य परिवर्तन होगा, असामान्य परिवर्तन हो रहा है, पहले 40 चला, अब पहले 50, अब 40 चला, तो यही क्या है, असामान्य गति है। किसी वस्तु की स्थिति में सामान्य समय में असामान्य परिवर्तन हो उसे असामान्य गति कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि आप सब समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और अगले हम वीडियो में आगे पढ़ेंगे कि चाल किसे कहते हैं। चाल
असामान्य चाल, उसके जो प्रकार है, टाइप है, ठीक है, कि सामान्य चाल किसे कहते हैं, असामान्य चाल किसे कहते हैं, चाल का क्या सूत्र होता है, उसकी बीमाएं क्या होती है, उसका मात्रक क्या होता है, उसके क्या क्या गुण है, सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। तो आपको अगर इसमें कोई डाउट हो तो इसको क्या कीजिएगा, कमेंट में कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा और अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।